सबसे पहले दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर कार धमाका हुआ और उस धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अभी भी न जाने कितने लोग घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन एक धमाका तो यहां हुआ देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरी स्थिति बनी जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात हुए भीषण विस्फोट ने देश को दहला दिया। लेकिन चूंकि चुनावी मौसम था, मतगणना थी, इसलिए चर्चा नहीं हुई इसकी। विस्फोट इतना जोरदार था कि थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा वहीं ढह गया। कई तो गाड़ियों में आग लग गई, बहुत सारे वाहन उसकी चपेट में आए और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस खबर को आप जानते नहीं होंगे। हादसे में 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 24 पुलिसकर्मी शामिल हैं और पुलिस ने इसे एक आतंकी हमला मानने से इनकार करते हुए दुर्घटना बताया है। और इस घटनाक्रम ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और इसी मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और इन सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और घटनास्थल से जो तस्वीरें आई हैं बहुत भयावह हैं। कई तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लगातार बढ़ती सुरक्षा चूक पर चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा, डंके की चोट पर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिखा, बिना किसी डर के, कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ बम धमाका बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और सुरक्षा तंत्र पर सीधे सवाल दागते हुए लिखा कि दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और देश एक बार फिर से धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं, यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है। और देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है, देश जवाब चाहता है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है। और यह हादसा तब हुआ जब फॉरेंसिक विशेषज्ञ फरीदाबाद में पकड़े गए सफेद पोश आतंकी नेटवर्क से बरामद अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटों की जांच कर रहे थे। पुलिस के अनुसार धमाका नमूने लेने के दौरान हुआ। जांच में सामने आया कि दिल्ली विस्फोट में शामिल माने जा रहे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद के नेटवर्क से गिरफ्तार कश्मीरी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया और इसका कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में था, जबकि बाकी नौगाम थाने के माल खाने में रखा गया था, जहां पर यह धमाका हुआ, जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है कि आतंकी घटना है। और इसी सामग्री की जांच के दौरान अचानक से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने पूरी इमारत को झकझोर दिया और धमाके की आवाज श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल तक सुनाई दी, वहां के मरीजों तक को सुनाई दी, डॉक्टर्स को सुनाई दी, स्टाफ को सुनाई दी और आसपास की इमारतों के शीशे चटक गए। पार्किंग में खड़ी पुलिस और बाकी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। और यह वही थाना था जिसने हाल ही में सफेदपोश आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और अक्टूबर में इसी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद जांच तेज हुई थी और जिसके बाद कई डॉक्टर्स और उनके संपर्क में रहने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। यह तस्वीर है दिल्ली धमाके के कुछ ही दिनों के बाद श्रीनगर में हुए इस बड़े विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और खुफिया तंत्र की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष, खासकर अरविंद केजरीवाल, इसे सीधे केंद्र सरकार की विफलता से जोड़ रहे हैं। बाकी तो लोग बोल भी नहीं रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि धमाका और हुआ है। अब जांच एजेंसियां इस हादसे की तह तक जाने में जुटी हुई हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में सुरक्षा चूक को लेकर अब तीखी बहस हो रही है। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है और बाकी लोग इसमें सुर मिलाएं, वरना सरकार की पेशानी पर बल नहीं पड़ेगा। सरकार को ऐसे ही जगाया जाएगा और सरकार को जागना होगा, जवाब भी देना होगा। ये खुफिया एजेंसियां बताएं, ये जांच एजेंसियां बताएं कि कहां सो रही थी ये,
कैसे इतने लोग मारे जा रहे हैं और सरकार को खबर नहीं होती? यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है और इसका जवाब हुकूमत को देना है, देश की सरकार को देना है।